हम होम मेकर्स में ना एक लाइन बहुत पॉपुलर है कि घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता। शादी से पहले तो हम कितना कुछ करते थे, कितना ज़्यादा टाइम होता था ना, हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी तब, इसीलिए और टाइम काफ़ी होता था। और अगर आप सोचा जाए तो इस टाइम तो सबके पास टाइम सेम ही है ना, मतलब कि हर हाउस वाइफ के पास। तो कुछ हाउस वाइफ जो होती हैं वो इतनी इजीली कैसे सब कुछ टाइम मैनेज कर लेती हैं, और कुछ जो है वो बस सुस्ती का शिकार रहती हैं या उनका टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कभी अगर पूरे दिन काम करने के बाद भी आपको लगता है कि आज कुछ ख़ास नहीं कर पाए, यानी आज का दिन भी वेस्ट किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपका दिन प्रोडक्टिव बनाने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो फर्स्ट टिप है जी कि मेक अ रूटीन। देखिए, आप कोई भी काम करो, लेकिन अगर उसमें डिसिप्लिन या कोई प्लान ना रहे ना, तो आपका काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर के काम तो चलते ही रहेंगे, इट्स अ साइकिल। अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे आप सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, घर का काम करने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ और करने का टाइम नहीं निकलता, तो एक रूटीन ज़रूर बना लें, और इससे 7 दिन तक फॉलो आपने करना है कि मैंने ये करना ही करना है फॉलो। अगर आपका काम करने का तरीका चेंज नहीं हुआ, अगर आप अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल तो फिर मुझे कहें। आपको पता है कि सुबह से शाम तक आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, तो वही तो रूटीन है, मतलब प्लान आपने पहले से बनाया हो। जब आपकी एक रूटीन बनी होगी ना, तो यकीन माने कि आपका ब्रेन कितना स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। हाँ, कभी कभी मुझे भी लगता है कि अगर दिन थोड़ा सा लंबा हो जाता तो मैं ये वाला काम भी कर लेती, ये वाला काम कर लेती, लेकिन अगर आप रूटीन बना लेंगे ना तो बहुत आपकी हेल्प करेगी। अगर आप वर्किंग वूमेन हो या होम मेकर, या एक प्रॉपर मील प्लानिंग लिस्ट होनी चाहिए और एक प्रॉपर क्लीनिंग शेड्यूल होना चाहिए, और आपको यकीन माने कि इससे बहुत हेल्प मिलती है अपनी रूटीन सेट करने में। अच्छा, अब ये देखें, मैं यहाँ पे ना आलू के सैंडविच बना रही हूँ अपने बेटे के लंच के लिए। वैसे तो मैं लंच की तैयारी रात को ही करके सोती हूँ, और ताकि मुझे सुबह ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेना ना पड़े, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप रूटीन से हट के भी थोड़ा सा काम कर रहे होते हो, वो ऐसे कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है। रात को मैं भी घर पर नहीं थी, और जाहिर बात जब आप घर पर ना हो तो खाना भी नहीं बनता, और फिर इस तरह सुबह के लिए को बहुत टेंशन होती है कि क्या करें, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मुझे पता था कि मैंने अगले दिन क्या करना है और मैं कैसे हैंडल कर लूँगी अगले दिन को। वो इस तरह कि मैंने सुबह सुबह उठते साथ ही आलू उबाल लिए। रात को जब तक मैं आई थी गैस चली गई थी, आपको पता है 10 बजे के बाद बिल्कुल भी गैस नहीं आती। तो सुबह उठते साथ ही मैंने सबसे पहले आलू बॉईल किए, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ईजी काम यही लगता है कि आलू बॉईल कर लो, उसमें सैंडविच भी बन जाता है और उसमें साथ ही पराठा भी बन जाता है, यानी कि हस्बैंड के लंच के लिए भी और बेटे के लंच के, दोनों के लिए मेरी तैयारी फटाफट से हो गई। अब साथ में मैं बना रही थी टमाटर की वाइल्ड चटनी, आपने देखी होगी अक्सर यूट्यूब पे या इंस्टा पे बहुत वायरल हुई थी, तो मैंने सोचा आज मैं बना के देखूं। और पराठे, आलू वाले पराठे के साथ तो वैसे ही बहुत मजे की, सिर्फ पराठा ही नहीं बल्कि किसी भी सिंपल रोटी के साथ, सादी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगेगी। मैं कहने पे एक बार ये लास्ट में ट्राई कीजिएगा। बस टमाटर जो है ना थोड़े लाल लाल लीजिएगा, मेरे पास टमाटर जो है थोड़े कच्चे कच्चे होते हैं ना, वैसे मैं आजकल इसलिए लेती हूँ कि आपको पता है गर्मी की वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो अगर इससे थोड़े कच्चे पक्के लिए जाए ना, तो वो अगर पड़े भी रहे ना 4-5 दिन तो खुद ब खुद पक जाते हैं। और भी मैं ये परसों ही लेके आई थी, तो इतनी जल्दी ये पके नहीं। तो अगर आप लेने जाएँ तो रेड टमाटर की चटनी बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। रेसिपी तो आप देख ही रहे हैं, साथ साथ में नेक्स्ट टॉपिक की टिप की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टिप है कि प्रायोरिटीज़ योर वर्क, यानी कि अपने दिन में आपको पता है कि 100 काम करने पड़ते हैं, ऐसे ही है ना। तो प्रायोरिटीज़ चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको कौन सा काम बहुत ज़रूरी है और कौन सा काम आप आज के लिए टाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किचन कैबिनेट करने है या मैंने अपनी अलमारी को सेट करना है, तो उस दिन बहुत ज़्यादा आपको पता है मैस हो जाता है, तो बहुत से काम जो है ना मैं इस तरह करती हूँ कि उस दिन टाल देती हूँ। जैसे कि बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट बना लूँगी उस दिन, और लंच के लिए मैं बहुत ही ईजी रेसिपी यूज़ करूँगी। तो उस दिन मैंने जो है ना कोई कपड़े धोऊंगी, ना कोई डीप क्लीनिंग करूँगी, ना कोई डस्टिंग करूँगी। अगर मैंने सब कुछ एक दिन नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस जल्दी क्या करना चाहिए उस दिन कि अपने डेली के जो चोर्स होते हैं, कि डेली के जो काम होते हैं ना, बस वो फटाफट खत्म करने की कोशिश करें, और फिर जो आपका मेन प्रायोरिटी है, जो मेन काम है, बस उसी को करना है, ताकि आप स्ट्रेस फ्री वो काम कर सकें। और वो काम स्ट्रेस फ्री आप तब भी कर पाएंगे जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा, प्रॉपर टू डू लिस्ट होगी, तब भी आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। अगर घर के काम करते हैं आपको टाइम सेव करना है, तो काम के सीक्वेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लें कि आपको 4 काम करने हैं और ऑलमोस्ट एक साथ ही करने हैं, तो ये 4 टास्क का सीक्वेंस क्या हो सकता है, कौन सा काम आपको पहले करना है, कौन सा इसके बाद करना है, ताकि ये 4 काम है वो एक साथ हो भी जाएँ और हमें ज़्यादा जो है ना वो तवज्जो भी ना देनी पड़े और ज़्यादा इसके ऊपर टाइम देना पड़े। तो ये जो काम होंगे ना 4, समझो ये मल्टीटास्किंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हर रोज़ सुबह 4 काम करने पड़ते हैं, चाय बनाना, लंच पैक करना, ब्रेकफास्ट रेडी करना, और कभी कभी जो है वो पानी बोतल्स वगैरह में भर लेना। तो तकरीबन यही काम जो है ना वो रोज़ हो रहा होता है, कभी इधर उधर हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही रूटीन होती है। तो अब बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग
कि अगर काम जल्दी ख़त्म करना है तो 2 से 3 काम जो है ना वो एक साथ हमें करने पड़ेंगे। देखें, मैं हमेशा ऐसे काम एक साथ करती हूँ जिन्हें मैं एक ही जगह पर रह के बहुत आसानी के साथ कर सकूँ। यानी ऐसा ना हो कि आप एक काम करो और आपका ध्यान जो है वो दूसरे काम में लगा और एक काम जो है आपका ख़राब हो जाए। यानी कि अगर आप दूध उबालते हुए डस्टिंग करने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है दूध उबल जाएगा और आपका काम ख़राब हो जाएगा, यानी कि आपका काम भी ठीक से नहीं हो पाया। तो मल्टीटास्किंग के दरमियान में ऐसा काम चूज़ करें जो या तो एक दूसरे के साथ जुड़े हों या तो एक इम्पोर्टेंट काम के साथ ऐसा काम चूज़ कर लें जिसमें ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, जैसे कि कुकिंग करते हुए किचन क्लीनिंग कर ली, बच्चे को पढ़ाते हुए कोई सब्ज़ी कटिंग कर ली, कपड़े फोल्डिंग या आयरन करते हुए कोई ड्रामा देख लिया या कॉल पे बात कर ली। इस तरीके से क्या होगा ना कि आपका काम जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा, आपको लगेगा भी नहीं कि बर्डन है और दूसरा की गलती कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी। और मैं ना ये अक्सर सोच के हैरान हो जाती हूँ कि हम औरतें एक साथ इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेती हैं। मल्टीटास्किंग तो हम सब की ना एक हिडन स्किल होती है, मतलब सुबह आँख खुलने से लेके आँख बंद होने तक हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और जिनके पास 9 to 5 जॉब है या फिर जो जिनका अपना खुद का एक स्मॉल बिजनेस है या फिर खुद करने के लिए कुछ उनके पास जो जुनून है, उनका क्या ही कहना है। मैं तो उनको कहती हूँ हेड्स ऑफ। कोई भी काम जो आपको बोर लगे ना उसको कंप्लीट करने के लिए हमेशा खुद को एक टाइम लिमिट दें, जैसे कि 1 घंटे के अंदर कुकिंग कंप्लीट करनी है, डेली जो है वो डस्टिंग के लिए 15 मिनट निकालने हैं। और इस तरह अगर आप टाइम लिमिट अपने आप को टाइम देंगे ना, ये टाइमर सेट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वजह से आपके बच्चे का स्कूल लेट हो या आपके हस्बैंड का ऑफिस मिस हो, कभी भी ऐसा नहीं ना हुआ। हर काम टाइम पे क्योर होते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरे बच्चे ने स्कूल जाना, उसके अंदर अंदर मेरे इसका लंच भी पैक करना है, इसको तैयार करके भेजना भी है। ऐसा ही है ना, और अपने हस्बैंड का भी यही सिस्टम होता है। तो जब आप आपको टाइम लिमिट दे देंगे ना तो आप यकीन माने आपका टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी हमें पता होता है कि हमें उस टाइम के अंदर जो है ना अपना सारा काम ख़त्म करना है। और यही टाइम के साथ साथ हम जो है ना वो रेस लगाते हैं और अक्सर जीत भी जाते हैं। इसलिए हमेशा खुद को एक टाइम लिमिट दे देना चाहिए। आपको काम पे फोकस देने में जो है ना ये हेल्प करेगा और आपका काम भी बहुत टाइम से मैनेज हो जाएगा। इसलिए एक टाइम लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप टाइम के साथ रेस लगाएंगे तो आई एम श्योर आप भी ज़रूर जीत जाएंगे। ये जो हम बोलते हैं ना कि हमें एक्स्ट्रा काम करने का टाइम ही नहीं मिलता, ये गलत है। बेसिकली ऐसा होता है कि हम डेली काम करने के बाद एक्स्ट्रा काम करना भूल जाते हैं। जैसे आप शूज़ पहनने लगते तो आपको याद था यार मैंने तो शूज़ रैक साफ़ करना था, फिर अच्छा कल पे चला रहता है। जैसे यहाँ पे कर्टन्स होने थे या अपने फ़ैन साफ़ करने थे और हम क्या करते हैं कि कहते हैं चलो कल कल, और ये कल कभी आता ही नहीं है। फिर हम क्या कहते हैं कि चलो यार तसल्ली दे देते हैं अपने आपको कि टाइम नहीं मिला। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें टाइम नहीं मिला, हम टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। बाकी के काम करके इतना थक जाते हैं कि हमें एक्स्ट्रा काम करने का बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता। ऐसा ही होता है ना, इसलिए एक टू डू लिस्ट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आज आपको क्या करना है कि एक टू डू लिस्ट बना लें, तो देखें आपके वो आंखों के सामने रहेगी ना, तो आपको भूलेगा नहीं और स्ट्रेस भी हो जाएगा कि काम जो है ना मेरे कंप्लीट हो रहे हैं साथ साथ। तो कुकिंग, डस्टिंग, लॉन्ड्री ये टू डू लिस्ट में तो शामिल नहीं होते। ये तो आपको पता ही है, हम नॉर्मल हमारी चीज़ें हैं। वो चीज़ें लिखनी है एक्स्ट्रा जो आपके डेली के काम की नहीं है। इस तरह से एक बार टू डू लिस्ट बना के ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए, अपने घर को मेंटेन करके रखना कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसका घर हमेशा चमकता धमकता रहे, हमेशा वेलकमिंग वाइब दे। आप एक होम मेकर हों या ऑफिस जाके काम करें, आप कभी ऐसा चाहेंगे कि मैं घर हूँ आपका एटमॉस्फेयर बुरा सा मिले? नहीं ना। हर इंसान चाहता है कि उसका घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो। तो अपने साथ साथ दूसरों की भी हैबिट्स ये बना के रखें कि जब वो अंदर आए तो अपना जूता बाहर उतारें कि आपने भी इतनी अच्छी से सफाई की है। जब आप खुद उतार के आओगे ना तो उनको भी नज़र आएगा कि यार ये साफ़ हुआ हुआ घर है, तो इस तरह से करना है। और ख़ास तौर पर बच्चे तब भी ऐसे फॉलो करते हैं जब आप खुद कर रहे हो। तो अपने घर में छोटे छोटे रूल्स बनाएं और उनको खुद भी फॉलो करें और अपने घर वालों से फॉलो करवाएं। इस तरह आपका घर हमेशा मेंटेन रह सकता है। क्योंकि आप कितने भी अच्छे होटल में रह के आ जाओ, जो खुशी और आराम अपने घर में मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिल सकता। आपका घर चाहे छोटा हो या बड़ा, आपने कैसे रखा हुआ है उससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम अपना बहुत सारा टाइम अपने किचन में और अपने घर के कामों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन घर को मैसी होने में 5 मिनट भी नहीं लगते। होम मेकिंग में जो रूल्स फॉलो करते हैं ना, इनका घर कभी भी जो है ना वो गंदा नहीं होता। चाहे वो किचन का कितना भी काम कर लें या घर का, वो मेक श्योर करते हैं कि काम ख़त्म होते ही क्लीन कर लें। जैसे कुकिंग होते हुए काउंटर टॉप को फ़ौरन साफ़ कर लेना है, यहाँ बर्तन धोने हैं तो फ़ौरन उसे क्लीन कर लेना है, क्योंकि किसी ने बाहर से आके तो करना नहीं है। इसलिए अगर काम थोड़ा थोड़ा काम फ़ौरन ख़त्म कर लें। घर और किचन को साफ़ करने की आदतें एकदम से कभी भी नहीं होती हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ होती हैं और स्लोली स्लोली ये हमारी रूटीन बन जाती है। तो बस यहाँ पे सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी किचन में किचन का काम मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कुकिंग, और अभी बना रही थी मैं भिंडी प्याज वाली, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर की है। मैं साथ ही बना रही थी पास्ता, क्योंकि आजकल वहाँ के पेपर्स हो गए हैं स्टार्ट, और उसको
पढ़ते हुए कोई ना क्रेविंग होती है कुछ मुझे खा लूँ, तो मुझे पढ़ाते हुए फिर उठना पड़ता था, कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता था। मैंने आज जल्दी सोचा कि ना फटाफट पास्ता बना लेती हूँ, वेज पास्ता, ताकि मुझे ना पढ़ाते हुए उससे उठना ना पड़े। और इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चा भी और ख़ुद भी, तो इसलिए मैं आज जल्दी से पहले ही बना के रख दिया। और ये जो मैक्रोनी मारियो के पैकेट मिलते हैं ना, रेडीमेड मसाला होता है जिसके अंदर, वो वाला मैं लेके आई थी, इसलिए तकरीबन मुझे 10 मिनट में लगे और ये मैक्रोनी बन के तैयार हो गई थी। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑयल डाल के प्याज को और शिमला मिर्च को जो है ना वो अच्छे से सोते किया है बस। उसके बाद टमाटो प्यूरी, जो मैंने टमाटर की प्यूरी बना के खुद फ्रीज़ की हुई थी, वही वाले 2 क्यूब इसके अंदर डाल दिए। इसके बाद मैं इसका मसाला डाल दूँगी, जो रेडीमेड मसाला होता है वो डाल दिया और इसको हल्का सा पानी डाल के भून लिया। उसके बाद मैंने मैक्रोनी इसमें बॉइल्ड हुई शामिल कर दी, बस इतना सा काम है। थोड़ा दम पे रखा 5 मिनट के लिए और फिर मैक्रोनी सर्व कर दी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो साथ साथ आपको रूटीन भी दिखा रही हूँ और साथ साथ हमारा टॉपिक भी चल रहा है। तो लास्ट टिप की बात कर लेती हूँ, एंजॉय योर डे ऑफ। कोई भी इंसान ना हर रोज़ एक ही जोश के साथ काम नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो बस जिस दिन आपका दिल नहीं है ना, उस दिन सबसे पहले आप खुद पे ध्यान दें, जो दिल करता है वो करें। आप भी छुट्टी ले सकते हो, एक दिन छुट्टी करने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, ना ही एक बुरी माँ या बुरी बीवी। ट्रस्ट में बहुत सारे काम आपको एक बेटर इंसान नहीं बल्कि एक टायर्ड इंसान बनाते। तो छुट्टी ज़रूर लें, खाना खाएं, शॉपिंग करें, खाना बाहर से खाएं या बाहर जाके खाएं, अपनी फेवरेट मूवी देखें या नेटफ्लिक्स ज्वाइन करें। मतलब कि अपने लिए जो है ना आपने एक दिन लाजमी निकालना है और अपने आप को स्पेशल फील करवाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अपनी एक आदि हॉबी लाजमी रखें ताकि आपको कोई भी काम करते जब स्ट्रेस होने लगे तो आप वो काम करें जिससे आपको बहुत अच्छा फील हो। कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ को नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी को व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है। मतलब कि जो आपको अच्छा लगे ना वो करें। आजकल मैं अपने बेटे के साथ पोस्टर कलर जो लिए हैं वो कर लेती हूँ। मतलब कि कोई ना कोई हम एक्टिविटी करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है और अब जो है जब खेलते हो तो आपको एक और अच्छी जो खुशी मिलती है ना, उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। तो बस अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द जो है ना हमेशा खुशियाँ बांटें। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।